एक एक करके जो है शुरू करते हैं। और शुरुआत अंबाला जी से इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि मजगांव की बात उन्होंने छेड़ी थी, तो पहली कंपनी मजगांव ही ले लेते हैं डिफेंस के अंदर। आज अच्छी मजबूती डिफेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। मैम, मजगांव की टारगेट और स्टॉप लॉस, चूंकि ये सेगमेंट अलग से अपलोड हो रहा है, तो जो आपने पुरानी बातें कही थी उसको भूलते हुए अभी के लिए करंट लेवल पे अगर खरीदना हो तो कैसे देख रही हैं इसे आप? 2,500 पर भी बाय कर सकते हैं। 2,650 से लेकर के 2,900 के टारगेट्स होंगे जो हम लोग होल्ड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 2,200 का मेंटेन करना है। और जो लोग पहले से पोजीशन में है, कल वगैरह जब भी आपने खरीदा है उनको होल्ड करिए उन पोजीशन को। उसमें टारगेट अभी बुक करने की मेरी सलाह नहीं है, होल्ड करिए और टारगेट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह 2650, 2900 के टारगेट, स्टॉप लॉस 2200 का मजेगांव डॉक पे। अभी ये जो प्लेट आप दिखा रहे थे एक बार दिखा दीजिए ना, जो अभी थोड़ी देर पहले जब अम्बाला जी ने जो है स्टॉप लॉस टारगेट बताया था। ये देखिए 2650, अभी 2500 के आसपास चल रहा है और आपको 2200 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए चलते हैं अंशुल जी के पास। और अंशुल जी, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे BEL को लेकर के। सर, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब ये नए उच्चतम स्तर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इसने नया 52 वीक हाई 472.85 का बनाया है। आप बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहते हैं डिफेंस को लेकर के, लेकिन इस शेयर ने लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या व्यू है सर आपका BEL को लेकर के? सर, आपने आधी चीज सही कही कि मैं रेलवे डिफेंस पे बहुत बुलिश नहीं होता हूँ, बट उसमें BEL हमेशा अलग रहा है क्योंकि BEL में रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल रही है। और 428 रुपए से जब से ब्रेकआउट आया है 499 के टारगेट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, सुबह मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉन्ग थे, वहां पे भी हमने दो स्टॉक डिफेंस में सवाल पूछने पे बाय दिया था। 462 रुपए के आसपास BEL 499 के टारगेट के लिए। और दूसरा स्टॉक जो हमने बाय दिया था मैस्टॉक 4380 के 4390 के 2390 के आसपास 2504 पहला टारगेट था जो कि डेली स्विंग आई था, वो टेस्ट हुआ है। दूसरा टारगेट हमने 2649 का दिया है। तो डिफेंस में बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं तो मैस्टॉक अच्छा लग रहा है। हालांकि पहला टारगेट जो दिया था 2488 2388 2390 से 2550 का, वो अचीव हो गया है। अगला टारगेट 2649 का है। तो मैडम के साथ मैं एग्री करूंगा कि अभी होल्ड करना चाहिए। आधी प्रॉफिट बुक कराई हमने, आधा 2649 के लिए होल्ड करने का है। प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक ये स्टॉक टेस्ट हो सकता है, सब्जेक्ट टू 2504 के ऊपर जाके आज ये क्लोज करे। नहीं करेगा तो डे एंड होते होते हम पूरी प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और BEL में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मार्केट 4 हफ्ते में 7% करेक्ट हुआ है, ये ऑल टाइम हाई पे है। तो यही रिलेटिव स्ट्रेंथ तो हमको चाहिए जो हम बाई करते हैं। तो BEL 499 जाते हुए दिख रहा है। चलिए, इन सब के बीच में 2400 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग जिस तरीके से इन विपरीत परिस्थितियों में भी बाजार की लगातार हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, और यकीन मानिए हम भी कोशिश में इसी लगे हुए हैं कि बाजार के उतार चढ़ाव में आपका नुकसान कम से कम हो। तो जितना ज़्यादा का हो सके कोशिश कीजिए कि और ज़्यादा लोगों तक हमारी ये पहुंच बढ़ती हुई दिखाई दे। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अम्बाला मैम के पास। अम्बाला मैम, एक और आपकी कॉल थी, चूँकि रेलवे और डिफेंस दोनों को इसमें हम शामिल कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि JWL पर भी अपनी बातों को आप रिपीट कर दें, क्योंकि आज ये अच्छे मोमेंटम में है। और 283-84 के आसपास आपने शायद रिकमेंड किया था, अभी 287 के आसपास है। अभी जो लोग खरीद रहे हैं इस सेगमेंट को देख करके, या फिर बाद में जो लोग देखेंगे, टारगेट स्टॉप लॉस को एक बार फिर से फटाफट जो है आप बता दीजिए। 30 अभी जिन लोगों ने खरीदा है 285 के पास में, अभी से 1% से लेट है, लेकिन अभी भी इसमें मौका। तो ये क्योंकि रिस्क जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना विपुल जी, उतना इसका रिस्क रिवॉर्ड इन फेवरेबल होगा। एज मतलब है ना, जब हम इंट्राडे को टारगेट करते हैं तो इंट्राडे का टारगेट स्टिल 305। स्विंग के लिए आपको 340 और 400 के टारगेट आपको दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 250 का ही मेंटेन करना है, जो कि आज का ही बड़े लो है। बस यही आपका एक सटीक सा स्टॉप लॉस बनता है। जो भी पैटर्न आप ट्रेड करते हो, अब चाहे आप आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो भी आपका स्टॉप लॉस 250 ही है। अगर आप 400, 340 और 400 को टारगेट कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉस आपका 250 ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अब रचित खंडेलवाल जी भी जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आ गए लालटाई सर वाले, है ना।
अद्भुत सर। और सर कल एक खबर आई, उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आज हालांकि जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी बिहेव कर रहा था उसके मुकाबले काफ़ी अच्छे खुले। हालांकि मेरा सवाल मार्केट को लेकर के नहीं होगा क्योंकि वो फिर लंबी प्रतिक्रिया हो जाएगी। अभी हम अपने ट्रेंडिंग स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, 11 बजे आपसे एग्जैक्ट मार्केट डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बाजार होल्ड करता हुआ, और हमारे जो बाकी जो दो को पैनलिस्ट हैं उन सबका मानना ये है कि जो हमने थंब लगाया कि बाजार में बॉटम बन चुका है ना, बन गया बॉटम क्वेश्चन मार्क के साथ। तो जो है, चलिए आप प्रसन्न हो लीजिए। अब आपकी टिप्पणी मैं लूँगा 11 बजे के आसपास इस सेगमेंट के समाप्ति के बाद। लेकिन आपसे जो पहला शेयर है वो मेरा होगा IRFC, रेलवे और डिफेंस पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो IRFC पे आपका व्यू क्या है? ये काफ़ी टाइम बाद थोड़ी सी यहाँ पे इस पूरे सेक्टर में हरियाली आई है रेलवे के अंदर। 103 का हाई लगाया है, काफ़ी पिटाई हुई, सरकार ने भी कोशिश की रकम जुटाने की, उसको भी पूरी तरह सफल नहीं हुआ। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी IRFC को लेकर? सर देखिए, पूरा रेलवे एज अ पैक हम देखें, मैं एक बुलिश स्टांस ही अपना मेंटेन कर रहा हूं, दो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और प्रैक्टिकली IRFC आप देखें कि आज जिस तरीके से बाउंस बैक कर रहा है, इन कमिंग डेज आपको 110 रुपए तक का मूवमेंट ये आराम से दिखाने को मिल सकता है और अभी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। बट 110 के ऊपर का सफर अभी थोड़ा सा लंबा है, बहुत जल्दी पूरा करता हुआ नहीं दिखेगा। अच्छा, रेलवे डिफेंस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक दर्शक हैं उनकी भी टिप्पणी ले लेते हैं। और अंशुल जी आप देखिए, वो कह रहे हैं सर JSW इंफ्रा में ब्रेकआउट आ रहा है, अंशुल जी से पूछ लीजिए एक बार के लिए कि क्या यहाँ पे कर सकते हैं। 270 230 4% से ज़्यादा की तेज़ी और 274 के आसपास का इंट्राडे हाई यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी JSW इंफ्रा पे? सर वीकली चार्ट पे 5 हफ्ते की जो प्राइस एक्शन है उसको बुलिश कैंडल के साथ एंगल्फ कर रहा है। 271 रुपए के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट बन जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 3 अप डेज के साथ ब्रेकआउट आ रहा है, तो जनरली 3 to 5 बार्स का मूवी होता है, 3 अप बार्स के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। मैं 3 से 4 दिन कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। 271 के ऊपर अगर टिकता है तो फ्रेश बाइंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि रिलायंस जो परसों खरीदा था उसको आज आधा 1414 में निकाला है, पैसा वैसे भी खाली पड़ा हुआ है। तो 271 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है और 3-4 दिन टाइट रेंज बनती है, स्टॉप लॉस छोटा होता है, 7-8 रुपए 9 रुपए की रेंज के अंदर आता है, तो 271 के ऊपर बाइंग इंटरेस्ट मेरा आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला टारगेट रहेगा मेरा 290 का, जो कि वीकली स्विंग हाई है, और उसके ऊपर फिर अगला स्विंग हाई है 316 का, और उसके ऊपर स्विंग हाई है 349 का। तो तीनों टारगेट खुले हुए हैं। तीनों टारगेट खुले हुए हैं। मैम मैम अगली कंपनी के लिए आपके पास आते हैं और वो है इरकॉन, 11% ऊपर। क्या यहाँ पर भी कोई संभावना है? इरकॉन ने काफ़ी मतलब पूरा रेलवे ही नहीं चला, तो खैर इसमें इरकॉन और क्या और IRFC क्या, लेकिन ये रिकवरी कैसे देख रहे हैं? ये अभी जो है थोड़ा सा अपडेटेड प्राइस नहीं है, ये 10 मिनट पुराना भाव आप देख रहे हैं, 20 मिनट पुराना। तो मैम जरा इरकॉन पे जरा व्यू देखिए, 144 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, क्या करना चाहिए? इरकॉन बाय करना चाहिए, मतलब 148 पर है और अभी भी 10% का अपसाइड, 11% का जो अपसाइड है, इसका सर्किट बताती हूँ मैं, सर्किट के आज का 160 का है। हिट हो जाएगा तो सरप्राइज मत होगा। दैट काइंड ऑफ मूवमेंट दी स्टॉक्स अभी करते हैं जब चलते हैं। यस, 10% का रिवॉर्ड है और 10% का ही रिस्क है। रिस्क ले लीजिए, कैलकुलेटेड लीजिए, और इतना रिस्क तो लो कि कुछ बने, उतना मत लो कि कुछ सब कुछ हो जाए, बस इतना ही इसी नोट पर। एंड आई एम हैप्पी विपुल जी टू टू सेइंग दिस। मैं दोबारा इस चीज को बोलने में खुशी लग रहा है मुझे कि मतलब रेलवे, डिफेंस, एनर्जी स्टॉक सेक्टर्स, एनर्जी और रेलवे स्पेसिफिकली, मैं बार बार मतलब आई वाज लाइक चलेंगे, चल जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड होपफुली जो लोग बातों को ध्यान से सुन रहे थे उन्होंने एनर्जी में भी पैसा बना लिया होगा, और अब ये रेलवे का नंबर है और इसके बाद आप IT का नंबर देखेंगे। तो दिस रोटेशन विल कीप ऑन कमिंग। फिलहाल रेलवे में मौका है, कुछ हफ्ते का मौका आपको रहेगा, इसमें पैसा बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल JWL ऑलरेडी हो गया, मेरे ख्याल से दूसरा एक स्टॉक और था, IRCTC भी देख लीजिए एक बार, IRCTC को भी मिस मत करिएगा। इरकॉन भी अभी 148 पर है, बाय है। इंट्राडे लो का स्टॉप लॉस रखिएगा, 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 160 का टारगेट रखिए, और दूसरा टारगेट 175 का। मैं बहुत एक्साइटेड या ओवर बुलिश नहीं हूँ, ये दिख रहा था पहले से, इसीलिए आप लोगों को पोजीशन एवरेज या फिर होल्ड करने के लिए भी बोला था। सो दिस इज ऑल्सो बाय करके स्टॉप लॉस डिफाइंड है, रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए, 160 के टारगेट के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है।
160 175 दो टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 130 का ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस का प्लीज़ सभी लोग जो है वो ध्यान विशेष रूप से रखें, क्योंकि बाजार की वॉलेटिलिटी में जो है आप लोग खाली लक्ष्य का ध्यान रखते हैं और फिर स्टॉप लॉस पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए। चलिए यहाँ पर अगली कंपनी के लिए चलते हैं। BDL को लेकर के राय जानना चाहेंगे यहाँ पर रचित जी की। रचित सर, अच्छा मोमेंटम और 5.5% के आसपास की तेज़ी, 1350 का लेवल क्रॉस कर दिया है, एक दिन में 70 रुपये का मूव। क्या व्यू है BDL को लेकर के? सर, जिन्होंने इसको एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था उनको मैं बोलूंगा कि इट इज टाइम यू शुड बुक प्रॉफिट्स। और प्रैक्टिकली मैं समझ रहा हूँ कहीं भी 1380 लेवल्स, 1400 लेवल्स आपको मिले, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और एग्जिट कर लीजिएगा। जिनके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म है अभी होल्ड करिए, बहुत फायरवर्क्स हैं। मगर ट्रेडिंग बेट को इसलिए एग्जिट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हालात होने वाले हैं आपको ये हो सकता है वापस 1200 या 1180 तक भी देखने को मिले। 1200 1100, अरे प्रभु। चलिए खैर इस पर आगे DCX इंडिया का टारगेट हो गया, DCX सिस्टम। कुछ कह रही हैं अंबाला मैम? नहीं, आपको नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंशुल सर के पास। अंशुल जी, एक और रेलवे कंपनी जरा देखिए, ये भी बहुत इसने रुलाया है और आज 4.5% ऊपर, RVNL। ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या कुछ खरीद भी सकते हैं? हालांकि 10-12 रुपए में क्या ही होगा, क्योंकि बहुत लोग हायर लेवल पे काफ़ी फंसे हुए हैं। उनको क्या बहुत आज टिप्पणी आई है कई सारे रेलवे और रेलवे खास तौर से, एवरेज कर लें क्या? तो अभी क्या व्यू है RVNL पे सर आपका? सर, ये आप BDL पे सवाल पूछ रहे थे और रचित से और मुझसे RVNL पे, दोनों के बीच में रचित काफी मुस्कुरा रहा था। मैं इसका वो जब से आए तब से कुछ ज्यादा ही खुश हैं। वो जब लाल टाई पहन लेते हैं उनको लगता है कि बस है ना, नहीं, ये लाल टाई की मतलब आगे बाजार में ही चला रहा हूँ, अपनी ची भगवान है। नहीं, ये लाल टाई से आगे की कहानी लग रही है। अच्छा, खैर पहले RVNL पे आ जाते हैं। पिछले 9 हफ्ते में 32% करेक्ट हुआ है और ऑल टाइम हाई से लगभग 86 हफ्तों में 57% और आखिरी 9 हफ्ते में 32% करेक्ट हुआ है। तो डीपर बाउंस बैक आना चाहिए, बाउंस बैक में गैप फिल होना चाहिए। 313 के राउंड गैप छूटा हुआ है, तो 313 के राउंड गैप फिल कर सकता है। वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज भी है, वहीं पे 10 वीक मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो सारे मूविंग एवरेज वहीं खड़े हैं 310 से 330 के बीच में। तो 310-330 की रेंज तक बाउंस बैक कर सकता है, वहां तक आपको रुकना चाहिए। क्योंकि ये बाउंस बैक यहीं से क्यों बना, ये बाउंस बैक लगभग यहीं से इसलिए बना क्योंकि 50 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ था और जितने भी ये बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर हैं ये 50 वीक मूविंग एवरेज से पहले एक बढ़िया बाउंस बैक देते हैं और उसके बाद आके इनको तोड़ते हैं, तो फिर बड़ी डाउन मूव देते हैं। तो लगभग सब 50 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किए हैं। ये अब पहुंचा है उसके आसपास, तो बाउंस बैक दे रहा है। 310-330 ये रेंज में आता है, तो दोबारा से सवाल पूछिए, वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। यहाँ पे तो बाउंस बैक का पहला ही दिन है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके अलावा अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं वो है GRSC। GRSC पे मैम ज़रा आपकी तवज्जो चाहेंगे। अंबाला मैम, देखिए ज़रा क्या यहाँ पर चल रहा है। कल हमने देखा काफ़ी सारे जितने ये जो शिपिंग डिफेंस वाले काउंटर्स थे उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और क्या यहाँ पर भी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्या कोई मतलब BTST कॉल जैसी स्थिति बन रही है क्या 2548 या इंट्राडे के लिए कुछ? इंट्राडे के हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते। वैसे एक्चुअली मैं GRSC के ऊपर बात करूंगी। BDL को लेकर के एक बार कल डिस्कशन में आया, क्योंकि टारगेट हो गया विपुल जी, 1350 का दिया था, हो गया कल का एक ही दिन में, ठीक है। बट अभी क्या करना है कि जितने भी लोगों ने एंट्री बनाई थी 1250-1300 के रेंज में, आप प्लीज आप सभी लोग 1290 पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके अब होल्ड कर लीजिए 1400-1500 के लिए। So this is an updated loss, trailing stop loss on BDL. Now GRSC में 2550 के लगभग ये अभी आ गया है, बाय कर सकते हैं। मुझे याद है कल भी ये डिस्कशन में आया ही था, तो अभी पुरानी जिसको देखना है वो डिस्कशन वो वीडियो देख लेना। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हो बिल्कुल करना चाहिए। निफ्टी डिफेंस को ट्रैक करो, समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ आपको। अब यहाँ से आपका निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है 8700, 9200 वगैरह के लिए तैयार हो गया है। तो सपोर्ट कौन करेंगे? यही स्टॉक्स करने वाले हैं।
तो फिलहाल के लिए आप इसको 2,500 के आसपास खरीदिए, 2,540-50 जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है करंट प्राइस। 2,200 रुपए का जो रिसेंट स्विंग है इसका, वहीं पर स्टॉप लॉस रखिएगा 2,200 पर। एंड पॉसिबल टारगेट अब जो यहाँ से आपको और मिलेंगे जो आज खरीदना चाह रहे हैं वापस से, उन लोगों के लिए टारगेट यहाँ पर 2,700 से लेकर के लगभग 3,000 के होंगे। तो आप आराम से इसमें एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के लिए इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2700 से 3000 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह जीआरएससी में। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिया गया है 2200 का। ये राय यहाँ पर जीआरएससी में निकल करके आती हुई एक और डिफेंस काउंटर जो कि अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली डिफेंस कंपनी या रेलवे कंपनी तलाशते हैं जहाँ पर कि आज अक्रॉस द बोर्ड धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर से ले लेते हैं सर, डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न पे अंशुल जी की भी कॉल थी, उस पर अम्बाला मैम जी ने भी शायद कुछ कॉल दी थी पहले। कल जो है अंशुल जी की कॉल भी थी। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन और काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। यहाँ पर रचित जी आपकी राय अब क्या होगी? क्या यहाँ पर अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं हैं? एक महीने में इस गिरते बाजार में 30% का रिटर्न दिया है इसने। तो बिल्कुल क्लियर केस दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बिल्कुल बुक कर लेना चाहिए। और जहां भी आपको थोड़ा सा कंटिन्यूड मूवमेंट दिखता है 3580 3600, राइटफुली प्रॉफिट बुक करें। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए भी ले रखा था और ट्रेडिंग बेट भी थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रह सकते हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो नहीं छेड़ना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वापस कभी आपको 2660 लेवल्स 2700 लेवल्स पे मिलेगा तो पोजीशन। चलिए हमारे साथ एक और विशेष मेहमान अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं। अरुण सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। और सर अब मार्केट पे व्यू आपका अभी 11 बजे के आसपास आपका और रशीद जी का लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं डिफेंस और रेलवे को लेकर के। सर रेलवे ने बहुत परेशान किया और आज का दिन काफ़ी शानदार, सारे रेलवे काउंटर्स काफ़ी मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं। कई सारों पर तो हमने बातचीत कर ली, आपका कोई एक पसंदीदा शेयर है क्या सर? उसके बाद हम बातचीत में आपके पास आएंगे। देखिए बिल्कुल, पहले तो विपुल जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। विपुल जी डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ से अगर रेलवे में रिवर्सल भी देखने को मिलता है तो इरकॉन का चार्ट थोड़ा ज्यादा बेटर है। तो इरकॉन मुझे लग रहा है यहाँ से अगर मोमेंटम ओवरऑल सेक्टर में बनता है तो 175 180 तक के लेवल्स पोजिशनली इरकॉन में आ सकते हैं। वैसे ओवरऑल आज रेलवे में अच्छा मोमेंटम है और मोमेंट अगर 2 से 3 दिन कैरी होता है देन एक सेकेंड राउंड ऑफ बेस फॉर्मेशन बन सकता है। मुझे लग रहा है विपुल जी अगर मोमेंटम बनता है तो इरकॉन में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच ट्रेन इन रेंज जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल सर कोई रेड टाई काम नहीं आएगी, 8 मार्च के बाद आप न्यूज़ बताओगे पीस डील हो गई है, बाजार 18 अप्रैल तक सुपर बुल रन रहेगा। रचित सर को एस्ट्रोलॉजी की समझ है बट वो सैटर्न एस्टन हो रहा है गुरु मार्गी। तो कुछ मतलब जो है कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब ये मुझे थोड़ी सी ज्योतिष की जानकारी थोड़ी कम है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा सर। तो अब हम तो जो सामने दिखता है उसी पे मान रहे हैं, तो जानकारी मेरी समझ कम है, मेरा विश्वास तो है लेकिन मतलब मैं जानकारी मुझे थोड़ी सी कम है सबके बारे में, तो मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं अगले मेहमान से। और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम रेलटेल पे क्या व्यू है सर? अंशु सर का नंबर है ना? हाँ अंशु सर आपका व्यू क्या हुआ सर रेलटेल को लेकर के? सर रेलटेल पे भी बाउंस बैक बन रहा है, ये भी शॉर्ट टर्म में लंबा करेक्ट हुआ है और गैप डाउन भी था करंट वीक में, 10 हफ्ते में 30% करेक्ट हुआ है। तो बाउंस बैक अगेन गैप फिलिंग के लिए जा सकता है 312 313 तक। उसी जोन में 10-20 डे मूविंग एवरेज है और थोड़ा सा ऊपर खिंचा तो 20 वीक मूविंग एवरेज 320 340 की जोन में। तो 310 से 350 की जोन में मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस हैं, तो लो हैंगिंग फ्रूट 310 ही पकड़िए, वहां तक तो अपसाइड 310 313 तक मिल सकती है। बट बाउंस बैक है, मैं लॉन्ग का कोई भी सजेशन नहीं दूंगा। ठीक, अम्बाला मैम IRCTC पे आप कुछ बोल रहे थे, मैं चाहूँगा कि वो टिप्पणी आप कंप्लीट कर लें और बताइए वहाँ पे क्या व्यू है मैम आपका। एंड अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती होती तो मैं IRCTC देख रही थी अभी कि अगर आप, क्योंकि बाकी सारे स्टॉक्स चल गए, अभी एक IRCTC इसलिए मैंने बोला चला ही नहीं है वो अभी, उसमें मतलब 4% 5% का, इट्स जस्ट लाइक फ्लैट, अभी कल के भी क्लोजिंग से भी कम है। सो दिस इज द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 560 के पास से 540 के रेंज में खरीद कर
मतलब 40 मैंने इसलिए बोला है कि कल वगैरह भी, जब मंडे वगैरह भी लोगों को अगर मिल जाए बाय चांस लकीली, तो वो मिस ना हो उनकी अपॉर्चुनिटी। बाकी 560 पे खरीद के 540 की ये रेंज है जहां पर आप एक बाय कर सकते हैं, जिसमें पॉसिबली जो टारगेट पहले बनेंगे विपुल जी वो 590 का होगा। एंड दूसरा टारगेट थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन वैसी रखिए कि मिले, मतलब मिल जाएगा, क्योंकि 640 का दूसरा टारगेट आप आराम से 2 महीने के नजरिए पर भी अगर आप आते हैं, आपको ये दूसरा टारगेट भी मिल जाना चाहिए 640 का। बट इफ यू कैन एक्सटेंड योर व्यू, मार्केट में सब भला चंगा सब हो जाता है, ब्रॉडर मार्केट रिकवर होती है, सो इट इज लाइकली टू कैंडिडेट टू टेस्ट 700 एंड इट्स नॉट ओवर एक्सपेक्टेशन, दिस इज द वैल्यू बाइंग। नाउ इसमें जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, आपका स्टॉप लॉस आप यहाँ पर थोड़ा सा रखें, सिग्निफिकेंट रखें कि उसके बचने के चांसेस हो। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका 515 का आप मेंटेन कर लें अगर, तो ये टारगेट जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप चेज कर पाएंगे। ठीक, ये बात IRCTC को लेकर के यहाँ पर निकल के आई है। एक कंपनी जिसपे कि बातचीत अब करते हैं, मेरे ख्याल से रचित सर का नंबर है, अंशुल सर का नंबर है, अंशुल सर का हो गया शायद, रचित सर का नंबर है। रचित सर, जो है एक कंपनी कोचिन शिपयार्ड, जरा इस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। कोचिन शिपयार्ड को लेकर के अभी आप कैसे देख रहे हैं? 3-3.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1500 के आसपास कोचिन शिपयार्ड कैसा लग रहा है? बीच में जो थोड़ा सा प्रेशर आया था, काफ़ी लोग परेशान थे, थोड़ी सी रिकवरी थोड़ी स्लो रही बीच में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए सर, वैसे हम बुलिश हैं, पूरे मरीन डिफेंस की हम बात करें बुलिश है, मगर कोचीन शिपयार्ड आपने अगर हमारे कहने पे लोअर लेवल पे ट्रेडिंग बेट लिया था, तो आज आपको 1540 लेवल्स पे मिले, आप अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो भी होल्ड करिए, थोड़े से करेक्शन के बाद ही वापस जब अपना मूवमेंट दिखाएगा तो 1640 और 1640 के बाद 1800 लेवल्स भी दिखाएगा, बट दैट विल टेक सम टाइम, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक। अरुण सर, जरा देखिए टीटागढ़ पे आपकी राय क्या है? टीटागढ़ वैगन को लेकर के अभी क्या व्यू ले रहे हैं आप? टीटागढ़ में क्या ये जो आज की रिकवरी है थोड़ी चलेगी या फिर 1-2 दिन की बात है खाली? विपुल जी, ऊपर में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 720 730 के आसपास बड़े रेजिस्टेंसेस है, नो डाउट काफी ओवरसोल्ड है, तो मोमेंटम थोड़ा फास्ट आ सकता है। 720 तक या 730 तक भी एक उछाल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर किसी ने अभी तक नहीं बेचा है और स्टॉक काफी नीचे आ चुका है, यहाँ से मोमेंटम थोड़ा ऊपर का बन सकता है, क्योंकि RSI ओवरसोल्ड है और ओवरऑल सेक्टर में पेन थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है। पर 730 740 आता है तो वहां पे एक बार का स्टॉक से जिन्होंने भी अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या आज भी अगर कोई बाई करते हैं, 730 740 के आसपास निकल जाने की सलाह है। ये बात यहाँ पर टीटागढ़ को लेकर के निकल के आई है। टीटागढ़ के बाद BEML एक शेयर है जो कि रेलवे और डिफेंस दोनों के बीच की कड़ी है। अंशुल सर, क्या व्यू होगा सर आपका रेलवे और डिफेंस में इस BEML को लेकर के? सर, क्लियर रिलेटिव वीकनेस है और नीचे गैप छूटा हुआ था जिसको फिल करने के बाद से साइडवेज है। गैप रेंज थी 1556 1526, ऑलमोस्ट उसको टेस्ट करके साइडवेज है, तो इवेंचुअली एक छोटा सा बाउंस बैक आपको मिल सकता है 1785 1800 की जोन तक, बट उसके बाद वापस डाउनसाइड रिज्यूम हो जाएगी। तो अगर आपके पास है तो अभी लॉन्ग रखिए, 1800 तक के भाव मिल सकते हैं। बाइंग की कतई कोई सलाह नहीं है, हर रैलीज पे आपको माल बेचना है, अनलेस किसी दिन कोई इंस्टीट्यूशन कैंडल मिल जाए, उसके बाद एक बार बाइंग कंसिडर जरूर कर सकते हैं, जैसे बाकी स्टॉक्स में मिला, तो इसमें मिलेगा तो कर लेंगे। अगर अभी तक तो कोई भी एविडेंस नहीं है, 1800 तक के बाउंस बैक में माल बेचना चाहिए। अच्छा अंशुल जी, जब शुरू में बातचीत हो रही थी, जो लेवल आपने बताए थे वो तो आ गए हैं, तो क्या 24,571 आपने बोला था, 24,575 का लो लगा है, तो क्या यहाँ पर आप बाय करना चाहेंगे या अभी वेट करना चाहेंगे कि कहीं और ज़्यादा गिरावट ना बढ़ जाए? नहीं सर, मैं बुलिश एविडेंस का वेट करूंगा, बना तो बाय करूंगा, नहीं बना तो कोई डॉक्टर पर्ची पे लिख के थोड़ी दिया कि निफ्टी बाई ही करना है। नहीं, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ, तो मतलब 24,571 की बात वही मैं बता रहा हूँ सर, लेवल आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाई ही कर लेंगे, क्योंकि दर्शक हमेशा सुनते हैं लेवल के साथ जो बताया गया वो नहीं सुनते। हाँ, इसीलिए मैंने उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर पर्ची पे नहीं लिख के दिया कि सपोर्ट पे आया तो बाई करेंगे, सपोर्ट पे रिएक्शन दिखना चाहिए, तो रिएक्शन का वेट कीजिए, मिला तो बाई कर लेंगे, नहीं मिला तो जय श्री राम, जो दूसरा जहाँ बाई दिख रहा है वहां कर लेंगे। ठीक, ये बात है, मतलब इसीलिए मतलब जो है ना, काफ़ी लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आने लगती है तो फिर एक जिम्मेदारी रहती है कि एक बार कंफर्म कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग लेवल देखते ही खरीदारी करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक
अपोलो माइक्रो एक डिफेंस में प्राइवेट प्लेयर में मैम जानना चाहेंगे, और पारस डिफेंस पे रचित सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। मैम तो बुलिश हैं पर वो बोल नहीं सकती हैं, लेकिन अपोलो माइक्रो पे रचित अंबाला मैम आप बताइए जरा। जी मुझे थोड़ा सा अपोलो माइक्रो बाय कर सकते हैं, पहले आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। और बाय किस भाव पे कर सकते हैं? अगर इन्वेस्टर हो तो अभी भी कर सकते हो, ट्रेडर हो तो इंट्राडे का लो लगाओ और जस्ट होल्ड इट। तो सिंपल व्यू, इसमें कोई मतलब कुछ ज्यादा खास आपको जरूरत नहीं है इधर उधर सोचने के लिए। क्लियर व्यू है अपोलो माइक्रो सिस्टम। 223 के पास में 240 का आप एक टारगेट, 240 255 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए और एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा इंट्राडे का लो। टू बी ऑन सेफर साइड 215 का स्टॉप लॉस जो है, सॉरी 205 का स्टॉप लॉस जो है, इट्स मोर देन इनफ। तो ये एक स्टॉप लॉस है जो कि आप अपोलो माइक्रो को ट्रेड करने के लिए एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। विपुल जी, इसका जवाब मैंने दे दिया है। अभी कल मैंने आपको मतलब जब हम शो में थे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ट्रेड दिया था, तो मैंने व्यू शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में गिरावट का ट्रेड लेना है और निफ्टी में आपको कॉल लेना है, जो कि 24,500 की कॉल थी, 270 पर बाय किया था। एंड बैंक निफ्टी में 59,000 का पुट ऑप्शन था, जो कि 1,020 के भाव पर हमने लगभग बाय किया था। नाउ जस्ट लुक एट बोथ द प्राइसेस। 24,500 का कॉल वही 270-72 पर चल रहा है, नो लॉस। और बैंक निफ्टी का जो पुट है वो आपको 1,185 के आसपास अभी चल रहा है। इन नेट यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 5,500 से लेकर के 6,000 पर लॉट, ये गेन है। तो अगर आप एक एक लॉट से भी काम कर रहे हैं तो अपने इस प्रॉफिट को यहाँ पर, आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से अब आप फ्री हैं, आप अपने प्रॉफिट को यहाँ पर आप लोग बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद है वीकेंड और ये प्रॉफिट मिला है आपको इंडेक्स ने बिना कुछ, मैंने बोला था ना स्ट्रैटेजी अलग है, और बिना कुछ करे बस प्राइस मूव करेगा और आपका पैसा बनेगा। सो दैट लिटरली हैपन। यू बुक योर प्रॉफिट एंड फ्री अप योर कैपिटल फॉर फर्दर स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन कैश मार्केट। ठीक, चलिए अब बाकी के जो हमारे मेहमान हैं, सिर्फ आधी आधी लाइन की एक एक खाली टिप्पणी। रचित सर, रेलवे डिफेंस में आप कुछ खरीदना चाहेंगे अभी मौजूदा भाव पे, हाँ या ना? नहीं सर, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करूंगा और करेक्शन पे खरीदने की बात करूंगा। अभी यहाँ इतने रन के बाद खरीदने की हिम्मत नहीं है। ठीक सर। अरुण सर, रेलवे डिफेंस में क्या आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन, कोई बाय कॉल अभी आप आज की सिचुएशन पे खरीदारी करना चाहेंगे रिकवरी में? विपुल जी, मेरा भी वेट एंड वॉच ही रहेगा। अभी निफ्टी पे मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है, इसलिए स्टॉक्स अच्छे हैं विपुल जी, पर मार्केट सेंटिमेंट सुधरेगा तभी बाय टाइम। ठीक, अंशुल सर, आप कुछ खरीदना चाहेंगे रेलवे डिफेंस में? सर, एक सुबह मैं स्टॉक 2390 में बाई किया है, इसके अलावा किसी में भी बाउंस बैक में वॉल्यूम नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं स्टॉक में भी 2600 2649 तक का बाउंस बैक है, वहां पे जाके छोड़ देंगे। तो रेलवे डिफेंस कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है, केवल मैस्टॉक और बीईएल। तो मैस्टॉक में बाउंस बैक, बीईएल में रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है। अंबाला मैम, आप खरीदेंगी? मैंने तो ऑलरेडी कई सारे स्टॉक्स पर बाय दे दिया है, बट मिधानी भी खरीद सकते हैं। तो मतलब मिधानी को आप छोड़ के नहीं बैठ सकते। अगर आपका डिफेंस चलना है, मिधानी के लेवल्स बता दीजिए। 300 तो 357 के पास में है अभी, इट्स अ बाय। 380 से लेकर के लगभग 430 के टारगेट है। स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा सिर्फ 320 पर, एंड इट्स गुड ट्रेड। आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी रखना चाहे रखिए, ट्रेड तो है ही है। ठीक है, तो ये चारों लोगों की राय यहाँ पर निकल के आ गई है, लेकिन बहुत सारी कॉल्स भी इनिशिएट की गई है। मजगांव, JWL, GRSC, इरकॉन जैसे शेयरों पे काफ़ी सारी अंबाला जी ने और अंशुल जी ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह जो है यहाँ पर दी है। तो चलिए इस सेगमेंट को यहाँ पर हम करते हैं समाप्त।